आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि खालसा की सृजना कब हुई? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 1699 ईस्वी का वैसाखी का दिन था, जब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिख संगत को उस दिन आनंदपुर साहब में एकत्रित होने का हुक्मनामा जारी किया था। गुरु साहब के निमंत्रण पर दूर दूर से सिख संगतें भारी संख्या में आनंदपुर साहब पहुंची। उस स्थान पर भारी कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसे आजकल तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, अमृत वेले के समय कीर्तन दरबार की समाप्ति के उपरांत गुरु साहब हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए। गुरु साहब का चेहरा नूरानी नूर से सराबोर था, तथा उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति भी थी। उन्होंने आकर कहा, इस कृपाण ने अपनी प्यास बुझानी है। क्या कोई सिख है जो आगे आकर इसकी प्यास बुझाए? गुरु साहब की गर्जना की आवाज एक शीश की मांग कर रही थी। सभी ओर शांति छा गई, जिसको कहते हैं ना दोस्तों कि पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि बात ही ऐसी सीरियस थी, गंभीर थी। लेकिन कुछ समय पश्चात भाई दयाराम, जो लाहौर के निवासी थे, जाति से क्षत्रिय थे, वो उठे और हाथ जोड़कर विनती करते हुए वे कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपना शीश आपको भेंट करता हूँ, कृपया इस शीश को प्रवान करें। गुरु साहब ने उसे बाजू से पकड़कर एक तंबू में ले गए। लोगों ने एक ठक की आवाज़ सुनी और तंबू में से खून का धारा बहता हुआ देखा। दोस्तों, माहौल और भी ज़्यादा भयानक नज़र आने लगा। कुछ समय के पश्चात गुरु साहब पुनः वापस आए और खून से लथपथ अपनी तलवार को लहराते हुए उन्होंने संगत को एक बार फिर संबोधित किया और एक और शीश की मांग कर डाली। दोस्तों, इस बार हस्तिनापुर के भाई धर्मदास अपना शीश भेंट करने के लिए आगे आए। इस प्रकार तीसरी बार द्वारका के भाई मोहकम चंद जी और चौथी बार जगन्नाथपुरी के भाई हिम्मत राय अपना शीश गुरु साहब को भेंट करने के लिए आगे आए। अंत में पांचवी पुकार पर बिदर के भाई साहब चंद ने उठकर अपना शीश भेंट किया। जैसे ही ये सभी अपना शीश भेंट करने के लिए उठते, गुरु साहब उन्हें पकड़कर तंबू में दाखिल कर आते थे। दोस्तों, कुछ समय के पश्चात संगतों ने देखा कि गुरु साहब चमकते चेहरे के साथ तंबू में से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक नूर था, वह आनंद में थे, तथा संगत भी गुरु साहब को देखकर धन्य धन्य हो रही थी। कुछ समय के पश्चात जिन्होंने अपने शीश गुरु साहब को भेंट किए थे, वे गुरु साहब के पीछे पीछे तंबू में से बाहर आ गए। उन सभी ने एक जैसी पोशाक पहनी हुई थी। गुरु साहब ने उन्हें पांच प्यारे कहकर संबोधित किया। फिर गुरु साहब ने वाणी का उच्चारण करते हुए खंडे बाटे में जल को हिलाना शुरू कर दिया। माता साहिब कौर भी वहां मौजूद थी। माता साहिब कौर ने इस बाटे में मीठे पताशे डाले। उनकी यह क्रिया और नम्रता सिदक के गुणों का प्रतीक थी, जो आगे जाकर खालसा के आदर्श बने। इस तरह खंडे की पाहुल तैयार की गई। साथ ही गुरु साहिब ने माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की माता कहकर नवाजा। दोस्तों, सिख संगत की मौजूदगी में पांच प्यारों को इस संबंध में रहतों और कुरहतों के बारे में बताया गया। इस प्रकार पांच प्यारों को अमृत छकाया गया। गुरु साहब ने ऐलान कर दिया कि ये पांच सिख अब ये सिंह सज गए हैं। वे सिंह भाई धर्म सिंह,
भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहब सिंह को अमृत छकाने के पश्चात गुरु साहब ने इनसे विनती की कि वे स्वयं भी इनसे अमृत की सौगात प्राप्त करें। इस प्रकार की मिसाल मनुष्य जाति में, इतिहास में कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, इसके पश्चात वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, क्योंकि गुरु साहब ने 5 प्यारे बनाए और उन 5 प्यारों को गुरु मानते हुए फिर उन्होंने उन्हीं से अमृत छका। तो दोस्तों, यह पंक्ति आई है कि वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। दोस्तों, संगत को संबोधित करते हुए गुरु साहब ने ऐलान कर दिया कि आगे से जो भी 5 प्यारों से अमृत की दात प्राप्त करेगा वो सिख सिंह सज जाएगा। इस प्रकार वह संत सिपाही की इस कौम में शामिल हो जाएगा। कुछ दिनों में ही लगभग 80,000 प्राणियों ने खंडे की पाहुल की दात प्राप्त कर ली। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने इस प्रकार एक नए मनुष्य की सृजना की, जिसे खालसा का नाम दिया गया। यह खालसा ही एक नवीन समाज, खालसा पंथ की नींव का पत्थर बन गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, गुरु साहब के बहुत से योगदान हमारी डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। समय रहा तो अगले वृत्तांत में आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, आज यहीं तक स्वीकार कीजिए। अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ाकर अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य उनके नॉलेज में लाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।